नमस्कार सभी को। आज हम हल करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2020-21 का प्रश्न पत्र। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को हम एक साथ एक ही वीडियो में करने की। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? विकल्प है नामदेव, ज्ञानदेव, गोरखनाथ, एकनाथ। तो सही उत्तर है महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव का नाम आता है। दूसरा प्रश्न है, अदोसौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम। यह इनमें से किस आचार्य का दिया हुआ काव्य लक्षण है? विकल्प हैं वामन, भामा, हेमचंद्र, कुंतक। सही उत्तर है हेमचंद। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष क्या है? विकल्प हैं 1930, 1936, 1938, 1940 ईस्वी। सही विकल्प है राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा किसकी रचना है? विकल्प हैं भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। सही उत्तर है चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? विकल्प हैं 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 अगस्त 1948 ईस्वी, 15 अगस्त 1947। सही उत्तर है भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता 14 सितंबर 1949 को प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? विकल्प हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा। सही उत्तर है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो रचना है डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? विकल्प हैं पृथ्वीराज रासो, विसल देव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो। सही उत्तर है हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। अगला प्रश्न है, अन्या से अनन्या इनमें से किसकी आत्मकथा है? विकल्प हैं मैत्रेयी पुष्पा, अनामिका, प्रभा खेतान, महादेवी वर्मा। सही उत्तर है प्रभा खेतान। अन्या से अनन्या जो रचना है ये आत्मकथा है, ये प्रभा खेतान की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित किस साहित्यिक विधा की रचना है? तो आवारा भीड़ के खतरे जो ये रचना है ये व्यंग साहित्य विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। यह इनमें से किसका कथन है? विकल्प हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेश मेहता। सही उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? विकल्प है अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अभिजात्यवाद। इसका उत्तर है सही उत्तर ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिकवाद का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? विकल्प हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। सही उत्तर है संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। अगला प्रश्न है, कीरति भनीति भूति भली सोई, सूर्य सरी सम सब कह हित होई। ये किसकी पंक्तियां हैं? विकल्प है तुलसीदास की, सूरदास की, नंददास की, कबीर की। सही उत्तर है कीरति भनीति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कह हित होई। ये पंक्तियां तुलसीदास की हैं। अगला प्रश्न है, विभाव के कितने प्रकार होते हैं? विकल्प हैं 2, 4, 5, 8। सही उत्तर है विभाव के दो भाग होते हैं या 2 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, रौद्र रस का स्थायी भाव है?
विकल्प हैं शोक, क्रोध, जुगुप्सा, निर्वेद। सही उत्तर है रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। अगला प्रश्न है बाणभट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा क्या है? विकल्प है आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, कहानी। सही उत्तर है बाणभट्ट की जो आत्मकथा है वो उपन्यास विधा में है। अगला प्रश्न है वयम रक्षामः किसकी रचना है? विकल्प है रांगेय राघव, चतुरसेन शास्त्री, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर है वयम रक्षामः चतुरसेन शास्त्री की रचना है। अगला प्रश्न है विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह। सही उत्तर है विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है यद्यपि सुजान, सुलक्षिणी, सुब्रन, सरस, सुब्रत, भूषण, विनुन विराजयी, कविता, वनिता, मित। उपयुक्त कथन किस रीतकालीन कवि का है? विकल्प है केशवदास, चिंतामणि, भूषण, मतीराम। सही उत्तर है केशवदास। अगला प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वह कौन सा रूप है? विकल्प है विरहिणी नायिका का, प्रेयसी का, समाज सेविका का, ग्रामीण बाला का। सही उत्तर है समाज सेविका का। अगला प्रश्न है वर्ष 2016 के तहत साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस लेखिका को सम्मानित किया गया? तो विकल्प हैं मन्नू भंडारी, गीता श्री, चित्रा मुदगल और मृदुला गर्ग। तो सही उत्तर है चित्रा मुदगल। अगला प्रश्न है आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? विकल्प हैं 28, 23, 19 और 29। सही उत्तर है आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के 28 अंग निर्धारित किए गए हैं। अगला प्रश्न है महल का भीतरी भाग इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? विकल्प हैं अंतःस्थल, अंतःवास, अंतःपुर, अंततः नहीं, अन्नतः नगर। सही उत्तर है अंतःपुर। महल का जो भीतरी भाग है उसे अंतःपुर कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारतवर्ष की आदि भाषा है? विकल्प हैं लौकिक भाषा, प्राकृत भाषा, वैदिक भाषा, अपभ्रंश भाषा। सही उत्तर है भारतवर्ष की आदि भाषा वैदिक संस्कृत है। अगला प्रश्न है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां हैं। विकल्प हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। दूसरा विकल्प है बघेली, भोजपुरी, मगही। तीसरा विकल्प है छत्तीसगढ़ी, हाड़ौती, मेवाती। चौथा है ब्रज, अवधी और खड़ी बोली। तो सही विकल्प है इसमें पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां बोली जाती हैं। अगला प्रश्न है विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में है। पहला विकल्प है नागरी लिपि, कैथी लिपि, शारदा लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो सही उत्तर है विश्व की जो प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए तब वहाँ अलंकार होता है। विकल्प है भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा, संदेह और विभावना। सही उत्तर है जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भयानक रस के संचारी भाव हैं। विकल्प हैं धृति, मति, हर्ष, चिंता। अगला विकल्प है त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, अपस्मार। अगला विकल्प है वितर्क, आवेग, जड़ता, मोह, हर्ष। अगला है गर्व, चपलता, उग्रता और अमर्ष। तो भयानक रस के संचारी भाव है त्रास, आवेग, दैन्य, शंका और अपस्मार। अगला प्रश्न है
हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं। विकल्प हैं सोहनलाल द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं। पहला विकल्प है शेख नबी, कासिम शाह, गुलाम हसनैन, नूर मोहम्मद। तो सही उत्तर है अनुराग बांसुरी के रचनाकार नूर मोहम्मद है। अगला प्रश्न है देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जप ओ अवहट्टा, ये काव्य पंक्तियाँ किस आदिकालीन कवि की रचना से है? सही उत्तर है देसिल बैना सब जन मिठा, ये पंक्ति विद्यापति की है। अगला प्रश्न है आई.ए. रिचर्ड्स के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। विकल्प हैं विरेचन सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। सही उत्तर है आई.ए. रिचर्ड्स के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है, वो है संप्रेषण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है कैथारसिस, जिसे विरेचन भी कहते हैं, शब्द मूलतः संबंधित है भौतिक शास्त्र से, रसायन शास्त्र से, समाजशास्त्र से, चिकित्सा शास्त्र से। सही उत्तर है कैथारसिस, जो शब्द मूलतः चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। विदेही, विदोही, दूसरा वेदेही, तीसरा वैदेही और चौथा विदेही। सही उत्तर है वैदेही, तीसरा विकल्प जो है सही है। अगला प्रश्न है कृदंत शब्द कृत प्रत्यय का उदाहरण है। पहला विकल्प है धनवान, नमकीन, नीलिमा, खिलाड़ी। सही उत्तर है कृदंत शब्द का जो सही उदाहरण है वो है खिलाड़ी। अगला प्रश्न है स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है, इस अर्थ के लिए निम्न में से लोकोक्ति है। एक ही लाठी से सबको हाँकना, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, ओछे की प्रीत बालू की भीत, घर का जोगी जोगना, आन गाँव का सिद्ध। तो इसका सही उत्तर है ओछे की प्रीत बालू की भीत, जो है स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है, इसका अर्थ है। अगला प्रश्न है अधोलिखित में से सूक्तिपरक वाक्य या सूक्ति नहीं है। अग्नि स्वर्ण को परखती है और संकटवीर पुरुषों को, अज्ञान से बढ़कर कोई अंधकार नहीं है, अंधे की लकड़ी, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांझ है ताके हृदय आप। तो इसमें सूक्तिपरक वाक्य नहीं है, अंधे की लकड़ी, तीसरा विकल्प है। अगला प्रश्न है संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तानी और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी आयंगर फार्मूला के प्रस्तोता हैं। तो सही उत्तर है इसमें विकल्प बी कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी गोपाल स्वामी आयंगर। अगला प्रश्न है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। विकल्प है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, विकारी और अविकारी, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विलोम, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। तो सही उत्तर है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो भेद हैं वो विकल्प डी सही है, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी। अगला प्रश्न है विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि निम्नलिखित में से किस रचना में पर दी गई? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि पदावली के आधार पर दी गई, चौथा विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न है सिया राम भय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। उपयुक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? पहला विकल्प है अद्वैतवाद सिद्धांत, द्वैतवाद सिद्धांत, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत और द्वैतवादी सिद्धांत। सही उत्तर है सिया राम भय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी में विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत का प्रयोग हुआ है या इस दार्शनिक सिद्धांत की अभिव्यंजना हुई है। अगला प्रश्न है अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। उपयुक्त कथन किस रीतकालीन कवि का है?
विकल्प है मतीराम, केशवदास, देव, बिहारी। सही उत्तर है देव। देव ने कहा है कि अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन। अगला प्रश्न है काव्य दोष का लक्षण बताने वाली आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है। पहला विकल्प है गुणा विपर्यात्म आत्मनो दोषा, रसापकर सका दोषा, मुख्यार्थ हतिर दोष, उद्वेगजनको दोष। सही उत्तर है काव्य का जो दोष का लक्षण बताने वाली आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है वो है रसापकर सका दोषा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। तो इसमें सही उत्तर है विनती सुन लो हे भगवान, अमसक बालक है नादान। ये जो है माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। अन्य विकल्प जो है माधुर्य गुण के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, वह है। विकल्प हैं अमूर्त एवं अशारीरी सौंदर्य चित्रण, प्रकृति का चित्रण, मानव प्रेम, शिशु प्रेम एवं अज्ञान के प्रति व्यक्ति उदात्त प्रेम का वर्णन। चौथा है इतिवृत्तात्मकता। तो सही उत्तर है इतिवृत्तात्मकता जो है छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है। अगला प्रश्न है लॉन्जाइनस के अनुसार इनमें से महान काव्य का उत्पत्ति कारक है। विकल्प हैं क्षुद्रता, अल्पज्ञता, आत्मिक भव्यता, कटुता। सही उत्तर है लॉन्जाइनस के अनुसार महान काव्य का उत्पत्ति कारक जो है आत्मिक भव्यता है। अगला प्रश्न है नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार हैं। विकल्प है नामवर सिंह, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीकांत वर्मा। सही उत्तर है नामवर सिंह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अयादी संधि का उदाहरण नहीं है। विकल्प हैं नायक, नायिका, नाविक और वागीस। तो सही उत्तर है जो अयादी संधि का उदाहरण है वो है उदाहरण नहीं है वो है वागीस। अगला प्रश्न है चाँद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। विकल्प हैं गिरिजा कुमार माथुर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, धर्मवीर भारती, गजानन माधव मुक्तिबोध। चाँद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। जो चौथा विकल्प है वो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है। पहला विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। तो सही विकल्प है मैथिली शरण गुप्त जो है छायावादी कवि नहीं है। बाकी तीनों छायावाद के कवि हैं, प्रसाद, पंत और निराला। अगला प्रश्न है जन्म मरण के भय, वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन से उत्पन्न होने वाले रस का नाम है। विकल्प है अद्भुत रस, शांत रस, करुण रस, विभत्स रस। सही उत्तर है जो जन्म मरण के भय से, वैराग्य और तत्वों आदि शास्त्रादि के चिंतन से उत्पन्न होने वाला रस है वो है शांत रस। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। पहला विकल्प है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और कृष्ण बिहारी मिश्र। दूसरा है श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और राम बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न है सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। अगला है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। जो चौथा विकल्प है वो सही है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। अगला प्रश्न है मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी। सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। विकल्प है वामन, मम्मट, भामा, दंडी। सही उत्तर है रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वामन हैं। अगला प्रश्न है दोहा किस प्रकार का छंद है। विकल्प हैं वर्णिक, मात्रिक, अर्धसम, मात्रिक, विषम।
तो जो दोहा है वो विकल्प 3 सही है, मात्रिक अर्धसम छंद है। अगला प्रश्न है, महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन है। विकल्प है वेदांत दर्शन, चारवाक दर्शन, अरविंद दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन। सही उत्तर है कामायनी में जो निहित दर्शन है प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य हैं। विकल्प हैं राजशेखर, नगेंद्र, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र। सही उत्तर है हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य जो हैं वो डॉक्टर नगेंद्र हैं। तो आज इतने ही प्रश्न देखते हैं, बाकी प्रश्नों को लेके हम दूसरे वीडियो में आते हैं। तो धन्यवाद।